खुद से चलने वाली गाड़ियाँ, हमारे घरों को रोशन करने वाले स्मार्ट ग्रिड्स, इन सब के पीछे क्या है? इन सब में एक ही टेक्नोलॉजी काम कर रही है, साइबर फिजिकल सिस्टम्स यानी सीपीएस। और ये सिर्फ कोई नया फैंसी लफ्ज़ नहीं है, बल्कि ये हमारे मुस्तकबिल को समझने की चाबी है। जाहिर है ये एक बहुत बड़ा दावा है ना? ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि इस टेक्नोलॉजी को समझना अब कितना ज़रूरी हो गया है। ये सिर्फ कुछ नया सीखने की बात नहीं है, बल्कि ये फैसला करेगा कि मुस्तकबिल में कौन आगे बढ़ेगा और कौन पीछे रह जाएगा। और हाँ, ये कोई मुस्तकबिल की साइंस फिक्शन कहानी नहीं है। सीपीएस तो पहले ही हमारी जिंदगियों का हिस्सा बन चुका है, चाहे वो खुद चलने वाली गाड़ियां हों या हमारे घरों तक बिजली पहुंचाने वाले निज़ाम। ये सब खामोशी से हमारी दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं। तो चलिए इस तज्जिए के पहले हिस्से में चलते हैं। आइए देखते हैं कि कैसे सीपीएस दुनिया को दो हिस्सों में तकसीम कर रहा है और ये कौमों और कंपनियों के मुस्तकबिल का फैसला आखिर कैसे करेगा। इसको समझने का सबसे बेहतरीन तरीका पता है क्या है? ये कि सीपीएस को हमारी सोसाइटी का आसाबी निज़ाम यानी नर्वस सिस्टम समझा जाए। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारा दिमाग जिस्म को कंट्रोल करता है, इसी तरह सीपीएस हमारे शहरों, मईशतों और रोज़मर्रा की ज़िंदगी को चला रहा है। ये वो अनदेखी ताकत है जो हर चीज़ के पीछे काम कर रही है। और इसकी मिसालें तो हर तरफ हैं। हमारे बिजली के निज़ाम, अस्पतालों में सर्जरी करने वाले रोबोट्स और यहाँ तक कि हमारे दिफाई निज़ाम भी। मतलब सीपीएस की पहुंच बहुत वसी है और ये हमारी ज़िंदगी के लगभग हर शोबे में दाखिल हो चुका है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर ये सिस्टम्स फेल होते हैं तो हमारी ज़िंदगी का पूरा ढांचा ही मुतासर हो सकता है। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि ये इतना अहम क्यों है, तो चलिए अब इसकी तह में जाते हैं और देखते हैं कि ये साइबर फिजिकल सिस्टम आखिर है क्या चीज़। बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में कहें तो साइबर फिजिकल सिस्टम डिजिटल दुनिया और असल फिजिकल दुनिया का मिलाप है। ये वो पॉइंट है जहां कंप्यूटर का कोड हमारी हकीकी दुनिया में किसी चीज़ को हरकत देता है, उसे बदलता है या उस पर एक्शन लेता है। तो सवाल यह है कि ये काम कैसे करता है? ये एक मुसलसल चक्कर की तरह है। सबसे पहले सेंसर्स माहौल से मालूमात इकट्ठी करते हैं, फिर सॉफ्टवेयर इस मालूमात का तज्जिया करके फैसला करता है और आखिर में एक्चुएटर्स उस फैसले पर अमल करते हैं। और यही चक्कर मुसलसल चलता रहता है, जिससे सिस्टम हमेशा अपने इर्द गिर्द के माहौल के मुताबिक काम करता रहता है। हर सीपीएस के 3 बुनियादी सुतून होते हैं। देखें, साइबर तय इसका दिमाग है जहां सारे फैसले होते हैं। तबई तय उसका जिस्म है जो इन फैसलों को एक्शन में बदलता है। और कंट्रोल तय इसका रिफ्लेक्स सिस्टम है जो हर चीज़ को मुस्तहकम और महफूज रखता है। अब हम आते हैं एक बहुत ही अहम नुक्ते पर। आखिर सीपीएस और आम आईटी सिस्टम्स में फ़र्क क्या है? और ये फ़र्क जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ बात ज़िंदगी और मौत तक जा सकती है। इस फ़र्क को समझने के लिए आइए एक मिसाल लेते हैं। अगर किसी की बैंकिंग ऐप क्रैश हो जाए तो अहम ये परेशानी की बात तो है, लेकिन ख़तरनाक नहीं। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ डेटा से डील कर रही है। लेकिन सोचिए, अगर एक खुद चलने वाली कार का सिस्टम क्रैश हो जाए तो नताइज तबाहकुन हो सकते हैं, क्योंकि वो हकीकी दुनिया को कंट्रोल कर रही है। यहाँ एक सेकंड की ताख़ीर भी जानलेवा साबित हो सकती है। तो असल बात ये है, जब साइबर सिक्योरिटी की बात आती है तो हम सिर्फ मालूमात बचाने की बात नहीं कर रहे होते, हम तिब्बी असासों और इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ की बात कर रहे होते हैं। और ये खतरात सिर्फ ख्याली नहीं है, ये बिल्कुल हकीकी हैं। एक हैक किया गया सीपीएस धमाके कर सकता है, पूरे शहर की बिजली बंद कर सकता है या पीने के पानी में जहर मिला सकता है। यहाँ स्टेक्स इससे ज़्यादा हाई नहीं हो सकते। और यही बात हमें हमारे आखिरी हिस्से की तरफ ले आती है। हम इन सिस्टम्स को कैसे महफूज बनाएं जिन पर हमारी तहजीब इतनी तेज़ी से इन्हिसार करती जा रही है। तो सवाल ये उठता है, आखिर इन सिस्टम्स को महफूज करना इतना मुश्किल क्यों है? जवाब ये है कि यहाँ 3 अलग अलग महाजों पर लड़ना पड़ता है। डिजिटल सतह यानी कोड को महफूज बनाना है, तबई सतह यानी हार्डवेयर को महफूज बनाना है, और इंसानी सतह यानी इसे चलाने वाले लोगों को महफूज बनाना है। एक हकीकी हमला जैसे स्टक्सनेट ने किया था, वो इन तीनों तहों का फ़ायदा उठाता है। ज़रा इस नंबर पर गौर कीजिए, 80%। ये क्या हो सकता है? ये नंबर हमें बताता है कि हमारा मुस्तकबिल किस हद तक सीपीएस पर इन्हिसार करने वाला है। और ये है
اس کا مطلب 2035 تک یعنی صرف ایک دہائی میں ہمارا 80% اہم انفراسٹرکچر CPS پر چل رہا ہوگا، یعنی ہمارا پانی، بجلی، ٹرانسپورٹ، سب کچھ ہمارا ان پر انحصار یعنی ڈیپینڈنسی تقریباً مکمل ہو جائے گا۔ اور بالکل یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر کی حکومتیں CPS کو ایک قومی سلامتی کا مسئلہ سمجھتی ہیں، کیونکہ یہاں خطرہ صرف ڈیٹا چوری ہونے کا نہیں ہے بلکہ حقیقی دنیا میں تباہی پھیلنے کا ہے۔ ایک ایسے حملے کے بارے میں سوچئے جو ایک ڈیم کے فلڈ گیٹس کھول دے، خود مختار ڈرونز کو کریش کروا دے یا شہر کے ٹرانسفارمر کو دھماکے سے اڑا دے۔ یہ کوئی سائنس فکشن فلم کا سین نہیں ہے، یہ وہ اصلی خطرات ہیں جن کا ہمیں سامنا ہے۔ اس نئی دنیا میں ہر منسلک ڈیوائس ایک ممکنہ ہتھیار بن سکتی ہے اگر وہ غلط ہاتھوں میں چلی جائے۔ تو آخر میں ہم اس سوال پر آ کر رکتے ہیں، جب ہماری زندگی چلانے والا ہر اہم نظام ایک ممکنہ ہتھیار بن سکتا ہے تو پھر حفاظت کا اصل مطلب کیا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب انجینئرز، حکومتوں اور ہم سب کو مل کے ڈھونڈنا ہوگا۔